किसानों ने डिग्गियां नहीं मांगी थी, कोई पीले चावल किसान सरकार को नहीं दे के आए थे कि एकदम से इतनी डिग्गियां निकाल दी जाए, लेकिन किसानों के डंडा देकर डिग्गियां बनवाई गई जबरदस्ती कि आप अगर मार्च तक डिग्गी नहीं, आज तक 1 रुपया किसानों को नहीं आया है। इस आने वाली 24 तारीख हमने निर्धारित की हुई है कि 24 तारीख को हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे और उप निदेशक जो कार्यालय है उसके ताला जड़ा जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के अंदर अटल भूजल योजना के तहत किसानों को डिग्गियां निर्माण करवा ली गई, लेकिन उसका अनुदान अभी तक नहीं आया। किसान है परेशान, धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध भी जता रहा है। स्टेट प्लान के तहत गत वर्ष और इस वर्ष डिग्गियों का निर्माण कराने वाले कृषकों को सब्सिडी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इससे किसानों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अटल भूजल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 में स्वीकृत डिग्गियों का निर्माण 31 मार्च 2025 तक करना था, जो कि किसानों ने किया, लेकिन किसानों का अनुदान अभी तक नहीं आया है। इसीलिए किसान अब आंदोलन की राह पर चला जा चुका है। किसानों की राशि भी युवा खर्च हुई, निर्माण पर पैसा खर्च हुआ। 24-25 और 25-26 में स्टेट प्लान में स्वीकृत डिग्गियों का अभी तक जो है अनुदान मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए अब किसानों के द्वारा विरोध का बिगुल बजा दिया गया है। चलिए, संयुक्त किसान मोर्चे के प्रवक्ता किसान नेता रेशम सिंह मानुका का इस डिग्गियों के अनुदान के बारे में जो किसानों को नहीं मिल रहा है, आगे उनका क्या प्लान है, चलिए सुनते हैं। देखो, डिग्गियों की बात करें तो किसानों ने डिग्गियां नहीं मांगी थी, कोई पीले चावल किसान सरकार को नहीं दे के आए थे कि एकदम से इतनी डिग्गियां निकाल दी जाए, लेकिन सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति निकाली, वित्तीय स्वीकृति निकलवाई यहाँ के प्रशासन के माध्यम से, और पिछले 2025 की फरवरी और मार्च के अंदर किसानों के डंडा देकर डिग्गियां बनवाई गई जबरदस्ती कि आप अगर मार्च तक डिग्गी नहीं बनाओगे तो आपको अनुदान नहीं मिलेगा। किसान ने सोच के कि 15-20 दिनों में हमारा अनुदान आ जाएगा, डिग्गियां बनाई, जो 429 डिग्गियां हनुमानगढ़ की और 400 डिग्गियां संगरी की, 829 डिग्गियां 2 ही तहसीलों की है। आज तक 1 रुपया किसानों को नहीं आया है। इस संबंध में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों के माध्यम से हमने आवाज पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद हमने 10 मिनट के लिए चक्का जाम किया और उसके बदले सरकार ने हमारे पे केस भी किए कि शायद किसान डर जाए, लेकिन किसान डरने वाला नहीं है। आने वाली 24 तारीख हमने निर्धारित की हुई है कि 24 तारीख को हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे और उप निदेशक जो कार्यालय है उसके ताला जड़ा जाएगा। मुकदमे कई किसान जो है वहाँ उपस्थित नहीं थे, जैसे शेर सिंह साक्या धरने में नहीं, उसका भी नाम है। बिल्कुल यही हालात टिब्बी में हुए थे और एक कल FIR स्थगित भी हुई है, हाईकोर्ट ने स्थगित की है कि जिसमें कुछ लोग नहीं थे, और एक ही मामले में 2 FIR करना भी गलत है, लेकिन ये सरकार की नीति है, इनका रवैया ऐसा है, दबाना चाहते हैं। शेर सिंह साक्या का नाम आया तो शेर सिंह साक्या हमारे साथ थे ही नहीं, लेकिन FIR में उनका नाम है। यहाँ का लोकल प्रशासन, पुलिस वाले सभी साथी शेर सिंह साक्या को लगभग जानते हैं, फिर भी उनका नाम आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पता नहीं इनकी क्या सोच है, क्या नहीं, ये समझ से परे है। किसान नेता रेशम सिंह मानुका का कहना है कि 24 फरवरी 2026 को कृषि विभाग पर जड़ दिया जाएगा ताला। किसानों की मांग नहीं मानी गई तो ताला जड़कर जताया जाएगा विरोध। देखते हैं सरकार और प्रशासन जो कृषि विभाग पर 24 तारीख को ताला जड़ने की बात सामने आ रही है, उसके पहले क्या कोई कदम उठाकर किसानों को संतुष्ट करने का काम करते हैं या नहीं, तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।